फैसला हिंदू। ठीक है कन्हैया, एक बार फिर से रुक करते हैं कन्हैया, चूंकि हम 350 सालों से इंतजार वहां पर लगातार जारी है भव्य मंदिर का, और जो मस्जिद है वहां पर शाहिदगाह मस्जिद, उसे हटाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया है। जो उम्मीद की जा रही थी कोर्ट कमिश्नर की प्रक्रिया आज तय हो जाएगी, उसके लिए अब 11 तारीख यानी कि अगले महीने 11 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। जो वहां पर वादी हैं, जो पक्षकार हैं, जो साधु संत हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि आखिर विवाद क्या है। दरअसल जब पहली एप्लीकेशन न्यायालय मथुरा में लगी तो जिसमें यह मांग की गई कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा जाए, जिसमें यह मेंशन किया एप्लीकेशन को एडजॉर्न कर दिया गया है और अग्रिम तारीख 11 जनवरी इसमें निर्धारित कर दी गई है। 11 जनवरी 2024 11 जनवरी 2024 के इसमें सुनवाई होगी। और अभी जो 14 तारीख को जो वहाँ पर एसएलपी दाखिल की थी वो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की डायरी हो गई है, तो उसके बाद ही इसमें कोई फर्दर सुनवाई होगी। अब 11 को यहाँ, क्योंकि 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी का डिस्पोजल हो जाएगा और डिस्पोजल के बाद मैं समझता हूँ कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय 11 तारीख को सुन करके फिर इसमें अग्रिम कार्रवाई शुरू करेंगे। तभी कोर्ट कमिश्नर को लेकर सुन रहे थे। दरअसल ये भी वादी हैं, इस पूरे मामले को कोर्ट में ले जाने का श्रेय इन्हें भी जाता है। कन्हैया आप बता रहे थे, बताइए। देखिए, पूरा मामला है श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि से जुड़ा हुआ, जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिसमें यह मेंशन किया गया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी शाही ईदगाह का निर्माण अवैध तौर पर किया गया है और जो पूर्व में जो समझौते हुए थे वो भी गलत तरीके से किए गए। यहां से पूरे मामले की शुरुआत मथुरा जिला न्यायालय से हुई, जिसके बाद काफी लंबे समय तक न्यायालय में मामला डे टू डेट सुना गया और जिसके बाद हाई कोर्ट ने पूरे सुनवाई के लिए सभी केसों को अपने पास बुलाया और जिसमें सर्वे के अब ऑर्डर हुए, जिसमें 11 तारीख अब लगी है। मथुरा के लोग इसमें क्या सोचते हैं, क्यों दिन पर दिन मामला बढ़ रहा है, उसकी जानकारी करते हैं जो दिनेश शर्मा जी हैं, जो याचिका करता है श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के वादी हैं। दिनेश जी, क्योंकि अब 11 तारीख लग गई है, पहले उम्मीद थी कि आज न्यायालय ऑर्डर में ये मेंशन कर सकता है कि कौन कौन लोग इस सर्वे की टीम में शामिल रहेंगे, तो क्या लग रहा है जब समय बढ़ रहा है तो इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मुस्लिम पक्ष के पास कोई साक्ष्य नहीं है, वो मामले को बार बार कोर्ट को गुमराह करता रहता है। अब उसने ये बहाना लिया है कि साहब 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में डेट है, उस डेट को पूरी हो जाने दो, उसके बाद आप फैसला कर देना। तो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की डेट की वजह से 11 जनवरी को सुनवाई की रखा है। अब माननीय न्यायालय 11 जनवरी को फैसला करेगा कि सर्वे में कौन कौन जाएगा। देखिए, सर्वे होगा जरूर, क्योंकि ठीक है 11 जनवरी को फैसला होगा मथुरा को लेकर के, शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के, लेकिन 21 तारीख उससे पहले आ जाएगा और 21 तारीख बेहद इंपॉर्टेंट है। नीतीश, आपके साथ क्या हिंदू पक्ष के वकील वहां पर मौजूद हैं? अगर नहीं है तो फिर भी, लेकिन क्या 21 तारीख को उम्मीद है क्या कि जो 1500 पन्नों की रिपोर्ट है उसमें दरअसल क्या लिखा गया है उसका निचोड़ सामने आ जाएगा? अब ना मौजूद होने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सभी ने ठान लिया है कि जो फैसला है वो अब हिंदू समाज को हर तरह से सामने लाना है। अधिवक्ता हमारे साथ है, तो किस तरह का उत्साह है, अब आगे की प्रक्रिया जानेंगे। इसके साथ ही जिस तरह से मुस्लिम समाज अब रोड़े अटकाने का प्रयास कर रहा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, अब आपका अगला कदम क्या है? देखिए, मुस्लिम समाज अंजुमन जामिया तो कहा जाए मुस्लिम समाज कहा जाए 350 वर्षों से भ्रम फैलाए हुए है। नीतीश, जल्दी से सर इतना पूछ लीजिए, क्या 21 तारीख को ये पता चल पाएगा कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? इन्हें उम्मीद है क्या? रिपोर्ट जब कोर्ट में दाखिल होगा तो ये सारी 21 तारीख को ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि रिपोर्ट में क्या है? नहीं, रिपोर्ट में क्या है, इनको जो है पब्लिक डोमेन में आना है, स्पष्ट हो जाएगा 21 तारीख को। बिल्कुल सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा और रिपोर्ट दाखिल होते ही सारी चीजें खुल के सामने आ जाएगी। 21 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा सीता जी कि क्या है रिपोर्ट में पूरी तरह से, जो कोर्ट फैसला देगी, या आप लोग हर तरह से तैयार हैं? हम लोग हर तरह से तैयार हैं और कोर्ट का फैसला आना ही आना है, क्योंकि सच को कितना छुपाया जाएगा, सच तो सामने आता ही आता है। तो सच भले दबा हुआ है, आज दबाया जा रहा है, बार बार उसको दबाया जा रहा है, लेकिन सच सामने आएगा। ठीक है, सच सामने आएगा। अब जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भले सदियों से सच को छुपा करके रखा गया हो, लेकिन वो सच अब जल्द से जल्द सामने आने वाला है, चाहे मथुरा का सच हो या फिर बनारस का सच हो। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का।